आपने देखा होगा कि जब वोट चाहिए होता है तो पोलिंग बूथ आपके मोहल्ले के सामने और नेता घर घर वोट मांगने आते हैं। पर जब आप बीमार होते हो तो अस्पताल का कोई जवाब नहीं। पता है क्यों? चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं हमारे स्वास्थ्य और उनकी पॉलिटिक्स की। सोचिए, चुनाव के समय हर गली में नेता, हर मोड़ पर रैली, आराम से वोट डालने की पूरी व्यवस्था, पर वही सरकार, वही मशीन, वही सिस्टम। जब आपके परिवार या परिवार का कोई सदस्य बीमार होता है तो आपको यहाँ तक कि दवाई के लिए मारामारी तक करना पड़ता है, फिर भी दवाई नहीं मिलती और कभी कभी इलाज के लिए शहर दर शहर भागना पड़ता है। यह सिर्फ अफसोस की बात नहीं, यह बेईमानी है। सबसे पहले है आंकड़े। सरकार का स्वास्थ्य पर खर्च जीडीपी के अनुपात पर आज भी बहुत कम है। हाल ही के वर्षों में ये बढ़ा तो है, पर अपने गोल से बहुत कम। इससे असर यहाँ दिखता है। अस्पताल में संसाधन कम और डॉक्टरों की कमी, और ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक सुविधाएं अक्सर बंद सी रहती है। और जब सरकारी सुविधाएं बंद और कमजोर हो तो लोगों को निजी अस्पतालों की ओर भागना पड़ता है, जिससे जेब पर भारी बोझ आता है। हमारे यहाँ परिवार की अभी भी बड़ी संख्या इलाज के खर्च से जूझती है, यानी आउट ऑफ पॉकेट खर्च बहुत अधिक होता है। और यही सवाल है कि यही व्यवस्था चुनाव के समय जादुई रूप से क्यों काम करने लगती है। तो मैं बताता हूँ कि क्यों वोट बैंक काम आने पर पूरा सिस्टम अलर्ट हो जाता है। चलो यहाँ मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, राम जी की कहानी। गांव के पीएचसी में डॉक्टर नहीं मिले, हालत बिगड़ी तो शहर जाना पड़ा। रात दिन बस खर्चा बढ़ता गया। वही क्षेत्र चुनाव के समय मिलेगा, बस एक सप्ताह के लिए। रोड शो और हेल्थ कैंप का वादा, और हम है ना इसके नारे। लेकिन असलियत तो ये है कि एक बार पेंशन की तरह वोट मिलने के बाद वो सारे वादे भूल जाते हैं, क्योंकि राजनीति में प्राथमिकताएं अक्सर नजर आती है। चुनावी विज्ञापन और ढेरों रैलियां, और उनके चुने हुए इलाकों में दिखने वाला फटाफट विकास। पर स्वास्थ्य वह धीमी मांग है, वह संरचना की बात है, वह लंबी अवधि का निषेध है। इसलिए कई बार नेताओं के कंट्रोल रजिस्टर में हेल्थ नीचे गिर जाता है। यहाँ अर्थव्यवस्था और बजट का लेखा जोखा बताता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च अब भी अपने गोल से बहुत कम है, और इसका असर सीधा अस्पतालों पर पड़ता है। और अब यहाँ मेन सवाल ये है कि क्या सरकार वोट लेने के लिए दिखावे वाली सुविधाएं चला रही है। कई बार चुनाव के समय मोबाइल क्लिनिक, हेल्थ कैंप या तत्काल सेवाएं दिखाई जाती है, पर सवाल ये है कि स्थायी तंत्र कहाँ है जो चुनाव के बाद भी चले। हमारे देश में लाखों पोलिंग स्टेशन लगते हैं जो चुनाव के वक्त कामयाब हो जाते हैं, पर क्या वही जो साल भर स्वास्थ्य के लिए होगा। देखो, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक से नहीं मिलने का इसका 4 कारण हो सकता है। पहला, कम सार्वजनिक निषेध, मतलब स्वास्थ्य के लिए दी जाने वाली सरकारी रकम आज भी बहुत कम है। और दूसरा है कर्मचारियों की कमी, मतलब ग्रामीण और शहरी संतुलन, डॉक्टर और स्टाफ की कमी। तीसरा है प्राथमिकता का अंतर, मतलब तत्कालीन चुनावी लाभ के लिए बड़े बड़े बयान पर लंबे समय की व्यवस्था के लिए कोई समाधान नहीं। और चौथा ये है कि लोगों की जागरूकता और दबाव की कमी। जब जनता चुनाव के बाद स्वास्थ्य के मुद्दों पर लगातार दबाव बनाए रखेगी तभी बदलाव आएगा। और मेरी मानो तो ये सब बदलने के लिए सरकार से हमें क्या मांगना चाहिए। तो पहला है जन स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाए, मतलब राष्ट्रीय नीतियों के लक्ष्य के मुकाबले निवेश बढ़ाना होगा। दूसरा है ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करना, मतलब पीएचसी और सीएचसी में डॉक्टर, लैब, दवा उपलब्ध हो। और तीसरा है सार्वजनिक निजी भागीदारी का सही उपयोग, मतलब जनता की जेब पर भार नहीं बढ़ना चाहिए बल्कि अच्छे इलाज सुनिश्चित करें। और चौथा है स्थायी नीतियां, ना कि चुनावी शोर, मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नियमित और मॉनिटरिंग की मांग करें। और एक बात हमेशा याद रखिए कि वोट बैंक बनाने के लिए पोलिंग बूथ घर के पास लाना आसान है, लेकिन असली नापतोल उस दिन होगा जब सरकार अपने घर के बाहर एम्बुलेंस, डॉक्टर और फ्री दवा की व्यवस्था साल भर दे पाए। अगर आप भी थक चुके हैं इस नाटक से तो मतदान में सोच समझकर वोट डालिए। जनता के प्रतिनिधियों से स्वास्थ्य की मांग कीजिए। स्थानीय स्तर पर अस्पतालों के मॉनिटरिंग और जन लोकपाल जैसी प्लेटफॉर्म पर और सोशल मीडिया पर अपने अनुभव को साझा करें, ताकि चुनावी वक्त की व्यवस्था नहीं बल्कि साल भर की व्यवस्था बने। यहाँ वोट तो एक शक्ति है, पर शक्ति तभी मायने रखती है जब उसे जीने का अधिकार, इलाज का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार मिले। पर एक बात याद रखिए कि आपका जीवन वोट से बड़ा है, इसलिए सोच समझकर अपना वोट डालें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके इलाके की हेल्थ सर्विस कैसी है।